नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी मॉडल एआई। मल्टी मॉडल एआई क्या होता है विद जेमिनाई। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंक्शन कॉलिंग। मान लो आपको जेमिनाई से कोई एक्सटर्नल टास्क कराने हैं, जैसे आपको गूगल कैलेंडर में अपनी कोई मीटिंग फिक्स करनी है, तो आप जेमिनाई को बोलते हो कि मेरी मीटिंग जो है इस टाइम पे आप फिक्स कर दो गूगल कैलेंडर में। तो अब जेमिनाई पे तो ऐसे कोई पावर नहीं होती कि आपका एक्सटर्नल में जाके वो कुछ काम कर पाए। जेमिनाई तो एक एआई मॉडल है, उससे तो जिस डेटा से आपने ट्रेन कर रखा है उसके हिसाब से वो आपको जो है आउटपुट देता है। लेकिन अगर हम उसे कोई एक्सटर्नल टास्क कराना चाहते हैं, जैसे हमने कुछ किया, हमने 2 डेमो भी लिए थे लास्ट वीडियो में फंक्शन कॉलिंग के। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया था जिसका हमने अब खुद से ही फंक्शन बनाया था, और एक हमने क्लाउड फंक्शन से ईमेल सेंड कराया था, मतलब हमने क्लाउड फंक्शन को ट्रिगर कराया था जेमिनाई से। तो वो कैसे होता है हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन जितने भी अब तक हम काम कर रहे थे सब हमने एज अ प्रॉम्प्ट हम टेक्स्ट भेज रहे थे। हम टेक्स्ट एज अ प्रॉम्प्ट जो है उसे जो है भेज रहे थे। मतलब प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो हम एआई को इनपुट देते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो हम केवल टेक्स्ट में काम कर रहे थे। लेकिन जेमिनाई एक मतलब मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब यह है कि ये काफ़ी तरह के इनपुट ले सकता है। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे, हम कैसे इसे इमेजेस या फिर पीडीएफ इससे हम कैसे यूज़ करते हैं। आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे अपनी, उसके अंदर आपको इंटीग्रेट करना है और आपको कुछ एनालिसिस करानी है, इमेज की कोई एनालिसिस करानी है, पीडीएफ की एनालिसिस करानी है, वीडियो ऑडियो, इस तरह का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है अपनी ऐप के अंदर जेमिनाई मॉडल से, तो उस तरह के काम हम कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। अब तक तो हमने जैसे इसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दी थी कि एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग, जनरेट पाइथन कोड, है ना, सेंड ईमेल यूजिंग फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग भी काफ़ी यूजफुल फीचर है जो हम काफ़ी जो है एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे एप्पल का सीरी होता है या गूगल असिस्टेंट होता है, जैसे आप उसे वॉइस कमांड देते हो कि टर्न ऑन फ्लैश लाइट, तो आपके मोबाइल की लाइट ऑन हो जाती है। तो वो सब होता है फंक्शन कॉलिंग से। तो इसका ये हमने लास्ट वीडियो में पूरा देखा था। ये काफ़ी यूजफुल फंक्शन जो है फीचर है। इसका हम IoT वगैरह के जो प्रोजेक्ट करेंगे उसमें भी इसका यूज़ करेंगे, जैसे टर्न ऑफ लाइट, सेट टेम्परेचर टू इतना, ऐसे इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे वॉइस कमांड में। तो इन सभी एग्जांपल में हमने जो इसे इनपुट दिया था वो टेक्स्ट दिया था। अब हम कैन जेम इस तरह के जो काम है वो जेमिनाई से करा सकते हैं, जैसे कैन जेमिनाई अंडरस्टैंड अ इमेज, कैन इट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन अ फोटो, कैन इट रीड अ पीडीएफ इन वॉइस, कैन इट एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट, कैन इट समराइज अ रिसर्च पेपर। या फिर जैसे आप कोई गूगल क्लाउड लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, आपने कंसोल में कोई एरर आ गया, तो उसकी एरर की जो है इमेज का स्क्रीनशॉट लेके आप जेमिनाई से पूछ सकते हो कि भाई ये जो एरर है ये क्यों आया है, या इसे कैसे एरर को हम सही कर सकते हैं, कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं। तो उस तरह का काम जेमिनाई कर पाएगा। तो इसका आंसर है यस। तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मल्टी मॉडल एआई क्या होता है। अब जो एआई के अंदर जो वर्ड है मल्टी मॉडल, जो मोडेलिटी होता है, उसका मतलब होता है कि जो डेटा है, टाइप्स ऑफ डेटा, आपकी मतलब मल्टीपल डेटा के टाइप्स जो है उसे दे सकते हो एज अ इनपुट। जैसे कि टेक्स्ट दे सकते हो, इमेज दे सकते हो, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इस तरह के आप इसमें इनपुट दे सकते हो। तो जेमिनाई कैन अंडरस्टैंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा एट अ सेम टाइम। तो ये होता है मल्टी मॉडल एआई, इसे बोलते हैं मल्टी मॉडल एआई, जो काफ़ी तरह के जो है इनपुट ले सकता है। वो टेक्स्ट भी ले सकता है, इमेज भी ले सकता है, वीडियो भी ले सकता है, ऑडियो भी ले सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2 इसके डेमो देखेंगे। एक तो हम इमेज, जो हम ये सब जुपिटर, है ना, जुपिटर नोटबुक में करके देखेंगे सारा काम ना, इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में, जो हमने काफ़ी बार हम यूज़ करके देख चुके हैं। जुपिटर नोटबुक क्या होता है, कैसे इसमें कोड लिखते हैं ना, सब हमने पूरा इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, और हमने काफ़ी सारी वीडियो में इसका यूज़ भी कर लिया है जुपिटर नोटबुक का। इसी तरीके से आप इसे फिर अपनी ऐप वगैरह में इंटीग्रेट कर सकते हो। तरीका सेम होता है इंटीग्रेट करने का, बस आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। उसके लिए हमने एक वीडियो भी देखा था, वीडियो नंबर 14, जेमिनाई एपीआई इस मॉड्यूल का। उसमें हमने समझा था हम कैसे जेमिनाई मॉडल को इंटीग्रेट करते हैं अपनी ऐप में। उसके 3 मेथड होते हैं, तीनों हमने समझे थे, तीनों के हमने डेमो करके देखे थे। तो डेमो 2 में हम देखेंगे, एक पीडीएफ इनवॉइस को एनालाइज करेंगे, एक इमेज जो है एनालाइज करेंगे, एक पीडीएफ इनवॉइस एनालाइज करेंगे। अब इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, जैसे फाइनेंस में इनवॉइस प्रोसेसिंग, रेसिप्ट एनालिसिस, एक्सपेंस ऑटोमेशन, तो इस तरह के यूज केस बन सकते हैं। आप खुद से भी सोच सकते हो, जैसे हेल्थ केयर में आप एक्सरे वगैरह की इमेज को जो है स्कैन करके पूछ सकते हो कि ये सब सही है, इसमें क्या इशू है, जैसे एमआरआई एनालिसिस आप कर सकते हो। तो इसका काफ़ी यूज होता है अब एआई का। एजुकेशन में जैसे असाइनमेंट जो है एवेल्यूशन कर सकते हो आप, हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, उससे आपको
कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में वो कर सकते हो, रिसर्च पेपर को एनालाइज कर सकते हो, रिटेल में प्रोडक्ट रिकॉग्निशन कर सकते हो, सेल्फ मॉनिटरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो काफ़ी तरह के हम यूज केस हैं अलग अलग फील्ड में इस मॉडल के। जैसे मल्टी मॉडल के, आपने कोई इमेज डाल दी, प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करके बता देगा ये प्रोडक्ट क्या है। तो इस तरीके से आपके यूज़ कर सकते हो। चलो अब हम इसके डेमो देखते हैं, दोनों डेमो को यूज़ करके देखते हैं ताकि आपकी समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जुपिटर नोटबुक में आना है, जुपिटर लैब ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको एजेंट प्लेटफॉर्म, या काफ़ी बार हम करके देख चुके हैं, एजेंट प्लेटफॉर्म के अंदर आना है आपको, नोटबुक, फिर वर्क बेंच। इसमें आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है इसका, फिर आपको यहाँ से ओपन जुपिटर लैब करना है। तो इस तरह का जो है कंसोल आपके पास आ जाएगा। तो इसमें सेल बाय सेल हम जो है कोड रन करते हैं। तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। ये हम काफ़ी बार इसे समझ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करनी है। अब इसमें आपको एक एडिशनल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, PIL, जिससे जो इमेज वगैरह रीड करती है, क्योंकि हम इसमें इमेज यूज़ करेंगे एज ए इनपुट। तो इमेज रीड करने की आपको ऐसी सब चीज़ों की पहले से ही लाइब्रेरी होती है, वो हमें यूज़ करनी होती है। तो इंपोर्ट करनी है, इसमें इंस्टॉल पहले से ही हो रखी होती है, बस आपको इंपोर्ट करना है ये। फिर आपको एक जेमिनाई क्लाइंट बनाना है जो उससे, जो आपके मॉडल है उससे कनेक्ट करेगा आपके मॉडल से। तो ये हम जो हमने उसमें API, जेमिनाई API में 3 मेथड पढ़े थे, तो हम थर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, सर्विस अकाउंट वाला। हमने सर्विस अकाउंट में परमिशन दे रखी है जेमिनाई को उसे यूज़ करने की, जेमिनाई मॉडल को यूज़ करने की। हम 2-3 बार जो है इसे देख चुके हैं, समझ चुके हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट ID डालनी है, अपने प्रोजेक्ट ID से रिप्लेस करना है। तो ये आपका जेमिनाई क्लाइंट बन जाएगा। तो ये आपका जो है जेमिनाई क्लाइंट कनेक्टेड। तो सबसे पहले ना आप अपनी इमेज और इनवॉइस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप, या फिर यहाँ से ये अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे ये अपलोड का बटन है, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो हमने पहले से यहाँ पे अपनी image.png, invoice.pdf यहाँ पे डाल लिया है। एक हमारा इनवॉइस है, ये आप देख सकते हो, ये PDF है इनवॉइस की इस तरीके की, और एक हमारा फ़ोटो है, वो हम अभी लोड करा के दिखाएंगे आपको। उन्हें का हम एनालिसिस करेंगे। अब लोड इमेज, अब इमेज को आपको लोड करना है। जैसे ही आप इमेज को लोड करोगे, वो लाइब्रेरी यूज़ करके, जो हम ये वाली लाइब्रेरी PIL फ्रॉम इमेज, ये वाली लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, इससे हम इमेज को लोड करेंगे। जैसे ही आप लोड करोगे तो आपकी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये आपकी इमेज हो गई डिस्प्ले। अब इसमें एक लैपटॉप है, पेन है, एक नोटबुक है, कॉफ़ी है ना, मोबाइल है। तो इस तरह की ये बुक्स हैं इसमें। तो इसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं इमेज का, तो वो किस तरीके से करेंगे आप? तो उसके करने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट भेजनी पड़ेगी, प्रॉम्प्ट विद जेमिनाई, मतलब इमेज भेजनी पड़ेगी जेमिनाई को विद प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका भी हमने देखा था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वीडियो नंबर 13 हमने इस मॉड्यूल की देखी थी। उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं हम, ताकि जो रिजल्ट है हमारा वो एक स्पेसिफिक आए, जैसा हम चाहते हैं उसी तरह का रिजल्ट आए। तो हम उसे सारा बताते हैं। तो एनालाइज द वर्क स्पेस इमेज, ये देखो हमने पूरा से बताया। What objects are visible? What is happening? Describe the environment. Is suitable for software development? Give a short summary. हमने पूरा डिस्क्राइब किया कि हमें क्या क्या चाहिए इससे, इमेज से आपको किस तरीके से आंसर देना है। तो वो हम सब सारा इसमें देखा है। तो आपको पहले मॉडल का नाम लिखना है, जो रेस्पॉन्स जो आपका क्लाइंट देगा वो करना है, या फिर मॉडल का नाम लिखना है, और कंटेंट के अंदर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, और फिर कोमा लगा के आपको इमेज जो है, जो हमने इमेज लोड की थी वो पास करनी है। तो हम जेमिनाई को 2 चीज़ें भेजेंगे, एक तो हमें क्या चाहिए पूरा टेक्स्ट समरी हम उसे भेजेंगे, टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट, और एक इमेज, 2 चीज़ें भेजेंगे, फिर वो हमें उसका पूरा आंसर बना के देगा। अब आप इसे करके देख सकते हैं। आप ये पूरा प्रॉम्प्ट विद इमेजेस आपको भेजना है। इमेज आपने लोड करा ली, ये इमेज आपने लोड कराई ली इमेज, और किस तरह का आपको रेस्पॉन्स चाहिए उसका पूरा प्रॉम्प्ट हमने बना के भेजा। अब थोड़ा सा इसमें 2 से 4 सेकंड लगेंगे, जेमिनाई से रीड करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। अब आउटपुट देखना आप कितने तरीके से आपका इसमें आउटपुट आएगा। ये आप देख सकते हैं, हेयर एंड एनालिसिस ऑफ द वर्क स्पेस इमेज। अब आप देख सकते हैं व्हाट ऑब्जेक्ट आर विजिबल। अब आपने जितने भी इससे क्वेश्चन पूछे थे उसने सबका जो है 1 बाय 1 आंसर दिया है। अ सिल्वर लैपटॉप, ब्लैक स्मार्टफोन, अ ब्लैक सेरेमिक मग विद कॉफ़ी और टी। तो इस तरीके से आप से देख सकते हो व्हाट इज़ हैपनिंग, इसमें पूरा है। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट, जो आपने इसे पूछा था इसने सब क्या है, सब क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हैं, है ना, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपने पूछा था, सेम सीक्वेंस में इसने दिए हैं। तो इस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट लिखना भी एक स्किल होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको सही आंसर मिल जाएगा।
प्रॉम्प्ट लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, वो हमने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो में समझा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो आपने इमेज भेजा विद प्रॉम्प्ट, तो इस तरीके से आपको पूरा उसने डिस्क्राइब करके दे दिया आपकी इमेज किस तरह की है। तो जेमिनाई इमेज भी रीड कर सकता है। अब हम इस क्या करेंगे, दूसरी नोटबुक ओपन करेंगे, दूसरी नोटबुक में हम जो हमारा इनवॉइस है उसे रीड करा के देखेंगे। तो उसके लिए जो लाइब्रेरी है वो अलग तरीके की होंगी, ये जैन एआई लाइब्रेरी तो सेम होगी, लेकिन जो पीडीएफ रीड करेगी उसकी लाइब्रेरी अलग होगी। वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी इंस्टॉल इसमें पहले से हो रखा होता है, बस आपको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट आईडी डाल सकते हो। सेम तरीके से आपको जेमिनाई क्लाइंट जो है बनाना है, जो मॉडल से कनेक्ट करेगा आपका, है ना। ये हमने सब किस क्यों बनता है, ये क्या है, ये सब ये हमने सीखा हुआ है पहले से। वीडियो नंबर 14 में देखा था हमने जेमिनाई एपीआई में कि ये क्या होता है, कैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या मेथड होता है, कैसे आप इसे अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे आप एपीआई से यूज कर सकते हो, ये सब हमने देखा हुआ है। अब पीडीआई को आपको करना है ओपन, जो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसे पीडीएफ को पहले ओपन करना है, फिर आपको उसका टाइप बताना है। हमें जेमिनाई को पूरा टाइप बताना पड़ेगा किस टाइप की आपकी फाइल है, पीडीएफ है या डॉक्स है या किस तरह की है, एक्सेल फाइल है या किस तरह की है, वो हमें बताना पड़ेगा उसे। फिर सेम तरीके से आप इसमें प्रॉम्प्ट भेज सकते हो विद पीडीएफ आपने बना ही लिए, यहाँ पे उसे बता दिया किस तरह की फाइल है आपकी पीडीएफ। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो आप भेजोगे, देखो इसमें कितने अच्छे से प्रॉम्प्ट क्या है, एनालिसिस करेगा ये। पहले इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सेलर नेम, कस्टमर नेम, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, जीएसटी अमाउंट, ग्रैंड टोटल, समरी ऑफ द इनवॉइस। तो ये सब के सब जो है आंसर करेगा। अगर आप इनवॉइस की बात करो तो ये हमारा इनवॉइस है। टैक्स मार्ट, ये जैसे कंपनी होती है, इनवॉइस नंबर, डेट, है ना, किसके नेम से इनवॉइस है, उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आइटम्स हैं, फिर इसमें जीएसटी अमाउंट है जो टैक्स है। तो इस तरीके का हमारा इनवॉइस है। अब इसे पूरा एनालिसिस करके देखेंगे किस तरीके से आंसर करेगा हमें। तो इसे यहाँ से आपको कॉपी करके और आपके मॉडल को जो है सेंड करना है पीडीएफ। तो जैसे ही आप इसे सेंड करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, 4-5 सेकेंड लगभग। उसके बाद ये पूरा आपको जो है रीड करके आंसर करेगा। जिस सीक्वेंस में आपने से क्वेश्चन पूछे हैं उसी हिसाब से आपको जो है आंसर करेगा। ये आप देख सकते हैं, आपने 10 जो ऐसे पूछे थे, 10 के 10 इसने जो है आपको 1 बाय 1 जो है इनका आंसर किया। जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सेलर नेम, कस्टमर नेम, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, जीएसटी अमाउंट, ग्रैंड टोटल, या फिर समरी पूरी बता दी इसने इनवॉइस की। तो इस तरीके से आप इमेज रीड करा सकते हो, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो। आपको क्या करना है, लाइब्रेरी यूज़ करनी है उनकी, मतलब जैसे इमेज की अलग लाइब्रेरी है जो इमेज लोड करेगी, पीडीएफ की अलग होती है, वीडियो करने की अलग होती है। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करके फिर आपको विद प्रॉम्प्ट प्रॉपर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, जो आपको उसे एनालिसिस कराना है। आपको पूरा जो है उसे अच्छे से बताना पड़ेगा मॉडल को कि आपको किस सीक्वेंस में, कितने वर्ड्स में, किस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए। तो वो आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे तो फिर आपको पूरा जो है रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रैग, रिचुअल आर्गुमेंटेड जनरेशन। अब इसमें क्या होता है, अब मान लो आपकी कोई कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, तो उसके लिए आपको कोई चैटबॉट बनाना है, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बनाना है। कि जैसे ही कोई कस्टमर है, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो कस्टमर को कोई इशू आया उस प्रोडक्ट में, तो वो कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाहता है। तो बजाय किसी एजेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करने से अच्छा ये होगा कि पहले उसका जो कोई से मतलब सपोर्ट लेनी है प्रोडक्ट की, वो हो सकता है आपका एआई उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दे। तो आपको जो पहला इंटरेक्शन देना है उसे एआई से देना है। जैसे कि आपने देखा भी होगा सारी कंपनीज अब एआई यूज़ करती हैं। हम डायरेक्ट आपसे कोई जो है एजेंट वगैरह कंपनी का बात नहीं करता, आपसे पहले एआई वगैरह जो है बात करती है, जैसे चैट ऐप्स आपने देखी होंगी। तो लेकिन जो वो चैट ऐप है, आप डायरेक्ट जेमिनाई तो यूज़ नहीं कर सकते, आप मॉडल ऐसा तो है नहीं आप यही वाले मॉडल यूज़ कर लोगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी अलग है। हो सकता है आपका रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, प्रोडक्ट से की सर्विस रिलेटेड जो पॉलिसीज़ वगैरह सब अलग अलग होती हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, जो आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है या जो आपने इंटरनल सिस्टम बनाए हैं उसके हिसाब से जो है ये मॉडल जो है कस्टमर से बात करे। तो उस तरह की जो ऐप्स हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे वो आपकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से चैट जो है कस्टमर से बात करेगा कि आपके प्रोडक्ट को तो ऑलरेडी जो है वारंटी एक्सपायर हो चुकी है ना, तो कितने दिन तक इसकी वारंटी होती है, या इस तरीके की ऐप आप बना सकते हो। वो किस तरीके से बनती है, कैसे उसका यूज केस होता है, या कहाँ कहाँ पे वो यूज होते हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।